वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रुप में जो है वो क्वेश्चन किया गया है कि किस तरह से हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकते हैं एक लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की 2 डायमेंशंस के अंदर। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर जो है हमने क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार मैं दोबारा से आपको रिव्यू करवाऊंगा 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर, और फिर जो है इसी को हम अप्लाई करेंगे 2 डायमेंशंस के लिए। तो आपके पास एक लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, और 3 डायमेंशंस का केस है। तो हमें पता है कि देयर आर 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपका मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग एक्स वाई और जी तीनों डायरेक्शंस में जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है, द सेंटर ऑफ मास इज़ ऑफ दीज 3 मॉलिक्यूल्स इज़ फ्री टू रोटेट अलोंग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है इस लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करते हैं। तो रोटेशंस की जब हम बात करते हैं तो रोटेशन के केस में आप ये देखें कि जो सेंटर ऑफ मास है आपके इस मॉलिक्यूल का, या तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकता है जो कि आपका एक्स एक्सिस है, जो कि इस आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है आपके पास, या आपका ये जो सेंटर ऑफ मास है इस लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का, और इस परपेंडिकुलर एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकता है, विच इज़ दी जी एक्सिस। और एक एक्सिस के अलोंग तो ये बेसिकली पड़ा हुआ है, इस एक्सिस के अलोंग इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, या आप इसको इस तरह से यहाँ से भी समझ सकते हैं कि बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक है, ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है। तो वी कैन सी दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट ए perpendicular axis passing through the center of mass in 2 डायरेक्शंस, जो कि एक्स और जी डायरेक्शन बनती है। अलोंग द जी तो अलोंग द वाई तो ये प्लेस है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये रोटेट कर सकता है अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इन 2 डायरेक्शंस। अगर आप इसको गौर से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है इट कैन रोटेट अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास इन 2 डायरेक्शंस। ठीक है, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग वो रोटेट नहीं कर सकता। तो लिहाजा आपके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो एग्जिस्ट करती हैं रोटेशनल मोशन के लिए। और हमें पता है कि ये बेसिकली 3 डायमेंशनल केस है, और आपके पास 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो लिहाजा टोटल 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। 3 जो है आपके पास, चूँकि 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो लिहाजा टोटल आपके पास 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए 3 डायमेंशंस में स्पेसिफाई करने के लिए, जो जिसमें ट्रांसलेशनल भी होंगी, रोटेशनल भी होंगी और वाइब्रेशनल भी होंगी। तो हमने देखा कि लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसकी 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है या वाइब्रेशनल मॉड्स जो हैं वो आपके पास 3n-5 के बराबर है। n नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि इस केस में 3 है, तो 9-5 जो आपको 4 मॉड्स देगा। और हमें पता है कि एक वाइब्रेशनल मॉड जो है वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है। तो लिहाजा आपके पास वाइब्रेशनल केस में आपके पास 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। सो टोटल कितनी हो गई जी? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 1 आपके पास 8 जो है आपके पास वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3 डायमेंशंस के केस में। 4 वाइब्रेशनल मॉड्स हैं और 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो वाइब्रेशनल मॉड्स को किस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं वो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि आपके पास एक केस बनता है कि जिसमें एसिमेट्रिक मोशन हो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन एटम, या वो सिमेट्रिक मोशन परफॉर्म कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन एटम, कि बोथ आर गोइंग आउट एंड मूविंग इन टू दिस कार्बन एटम। ठीक है, थर्ड पॉसिबल वाइब्रेशन क्या हो सकती है जी? कि आपके कार्बन जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो इस प्लेन ऑफ द पेज में अप और डाउन जो है वो मूव करें। ठीक है, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इनटू द बोर्ड या आउट ऑफ द बोर्ड आए।
सो इमेजिन करें कि ये मॉलिक्यूल जो है अगर वो इस प्लेन में मूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली दे कैन गो इन एंड आउट ऑफ दिस बोर्ड, तो इस तरह का भी मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड है। तो ये वो केस था जो कि 3 डायमेंशंस के लिए था ना। अब हम इसको अप्लाई करते हैं 2 डायमेंशंस के लिए, और लीनियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल ही है, लिहाजा अब आपके पास 2 डायमेंशंस में 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। और तो एक इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास है इस मॉलिक्यूल का, इट कैन इधर मूव इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, सो देयर आर 2 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ फॉर रोटेशनल, अब आप ये देख रहे हैं कि इस दिस मॉलिक्यूल can rotate about a perpendicular axis passing through this center of mass in one direction only। ठीक है, तो पहले तो आपके पास एक और एक्सिस भी अवेलेबल था, इस केस में वो एक्सिस अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा अब आपके पास एक ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है, तो 2 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए और एक आपके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। सो अब हम बात करते हैं जी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। तो 3D के केस में क्या था कि आपके पास 3 एंड टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, जिसमें 3 जो है वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जितने आपको रिक्वायर होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, और तो इसका मतलब है कि 3D के केस में आपके पास 3 होते हैं, 3n होते हैं, 3 चूँकि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो 2 डायमेंशंस में आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो 2n टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होने चाहिए। तो इसका मतलब है इन्हीं 2n टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आपके पास ट्रांसलेशनल भी होंगे, रोटेशनल भी होंगे और वाइब्रेशनल भी होंगे। तो लिहाजा आप सब्सटीट्यूट करें वही वैल्यूज़ कि आपके पास इन टोटल 2n मॉड्स में 2 ट्रांसलेशनल है, एक वाइब्रेशनल है, सॉरी एक रोटेशनल है। तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशनल मॉड्स आपके हो जाएंगे वो बराबर होंगे 2n-3 के। n आपके पास अगेन चूँकि लीनियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल ही है तो 3 एटम्स हैं, तो 6-3, तो आपके पास 3 वाइब्रेशनल मॉड्स होंगे 2 डायमेंशंस के अंदर, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इनको आप किस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो टोटल मॉड्स आपके पास इस केस में कितने हो गए, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं फॉर ए लीनियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, और वाइब्रेशनल मॉड्स को अब आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं। देखें अगेन डेफिनेटली ये वाले मॉड्स तो सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक मॉड्स तो उसी तरह से एग्जिस्ट करेंगे। इन मॉड में से एक मॉड अब अलाउड नहीं है, वो कौन सा मॉड अलाउड नहीं है। देखें विद इन द प्लेन तो ये मूव कर सकता है, बट इट कैन नॉट कम इन टू द बोर्ड एंड आउट ऑफ द मोड, क्योंकि अब तो वो एक्सेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा ये वाले 3 वाइब्रेशनल मॉड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं।